हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का अगला सेशन कवर करेंगे। इससे पहले 4 सेशन हो चुके हैं, तो ये 5वां सेशन होगा। अगर आप इस सेशन को लगातार फॉलो कर रहे हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो। अभी इस सेशन में हम हमेशा की तरह जैसे 10 क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस सेट है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 7 और 8 है। इसके पहले 5 और 6 किया था, आज 7 और 8 है। 2 प्रैक्टिस सेट से 10 क्वेश्चन है। हालांकि होने चाहिए थे 20, लेकिन 10 ही है, क्योंकि जो और 10 क्वेश्चन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे। मतलब उन्हें कई बार मैं या तो अपने सेशन में रिपीट कर चुका हूं या बहुत ही कॉमन क्वेश्चन थे, तो इसलिए कुछ ढंग के जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे वो 10 क्वेश्चन ले रखे हैं। इससे आपका 2 प्रैक्टिस सेट कवर हो जाएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट 7 और 8। चलो, अगर किसी के पास ये बुक नहीं है तो प्लीज आप परेशान मत होइएगा। जिसके पास ये बुक नहीं है उसके लिए भी आप ये सेशन के थ्रू अपना जितना हेल्प लेना चाहो वो ले सकते हो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये बुक आपके पास होना मस्ट है। तो कई लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं क्या ये बुक खरीद लूं या बुक ले लूं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये बुक रखो, आपके पास बुक होनी चाहिए। अगर आपको ये सब मिल रहा है तो इतना बहुत है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ। किसी चीज के नेचुरल क्वालिटीज को पलट देना, मतलब बदल देना, या फिर उसमें कुछ मिला के उसको हटा देना। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ऑथेंटिक, लिम्पिक, डीनेचर और अनएडल्टरेटेड। देखो, एडल्टीरेट का मतलब होता है मिलावट करना, अशुद्धियां मिलाना। ठीक है, तो एडल्टीरेटेड कोई चीज मिलावट वाली चीज है तो एडल्टीरेटेड है। अनएडल्टीरेटेड है तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ही प्योर है। अगर कोई चीज अनएडल्टीरेटेड है तो क्या है, प्योर है। लिम्पिड का मतलब होता है बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ, है ना, तो दैट इज कॉल्ड लिम्पिड। और ऑथेंटिक तो सबको पता होगा, बहुत ही ऑथेंटिक है तो बहुत ही रियल है। अब एक बचा ऑप्शन डी नेचर। डी नेचर का मतलब होता है किसी चीज के नेचुरल क्वालिटीज को खत्म कर देना, तो सही ऑप्शन हो पाएगा हमारा डी नेचर। अगला ऑप्शन है, प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस। मतलब जहां पे, वो जगह जहां पे सूखे पेड़ पौधों को इकट्ठा करके रखा जाता हो। 4 ऑप्शन है आपके पास, ग्रीन हाउस, हबेरियम, नर्सरी, वेयर हाउस। तो देखो, वेयर हाउस क्या होता है, वो जगह जहां पे सामान को रखा जाता है बेचे जाने से पहले। जैसे मान लो सामान को बेचना है तो उससे पहले एक जगह पर ले आकर रखा जाता है, तो अ प्लेस वेयर गुड्स आर केप्ट, मतलब उनको लाकर या स्टोर्ड रखा जाता है बिफोर दे आर गोइंग टू बी सोल्ड, बेचे जाने से पहले, तो वेयर हाउस। नर्सरी, एक तो आप नर्सरी जानते हो जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं, या फिर घर का वो कमरा जहां छोटे बच्चे सोते हैं, तो उसको भी आप नर्सरी बोल सकते हो। ध्यान रखना, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों होगा। अगर नर्सरी के साथ कोई नाउन लगा दोगे तो इसका मतलब छोटे बच्चों से संबंधित। क्लियर। फिर आपके पास ऑप्शन है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस को आप ग्लास हाउस भी बोल सकते हो। वो घर जो पौधों को मतलब प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, क्योंकि उनको ठंड से बचाना होता है, तो इसलिए घर बना देता है, कांच का घर, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। तो सही ऑप्शन हो पाएगा हमारा हबेरियम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रुथ। कोई भी एक छोटा सा स्टेटमेंट जो जनरल ट्रुथ को बताता हो। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन। जब आप रिस्क नहीं ले सकते तो कुछ भी नहीं पा सकते। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो लगभग सही हो और थोड़ा सेंसिबल हो, वाइज हो, इस तरह का छोटे छोटे स्टेटमेंट है, उनको क्या बोला जाएगा। एक वर्ड हमारे पास पैराबल। पैराबल का मतलब होता है कथाएं, शॉर्ट स्टोरीज विच टीचेस यू मोरल स्पिरिचुअल लेसन स्पेशली फ्रॉम बाइबल, तो उनको पैराबल बोलते हैं। इंस्टेंस होता है उदाहरण, है ना, फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए। इवन एक बार इंप्रूवमेंट में 2017 में इंप्रूवमेंट के लिए आया था, फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस, इंस्टेंसली ऐसे करके, तो इंप्रूवमेंट आया था। फॉर इंस्टेंस होगा, फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए। फिर एक ऑप्शन हमारे पास इलस्ट्रेशन। तो हमें समझना पड़ेगा पहले इलस्ट्रेट क्या होता है। इलस्ट्रेट का मतलब होता है कोई चीज को एक्सप्लेन करना। लेट मी इलस्ट्रेट दिस। तो इस समय मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको क्लियर कर रहा हूं कि क्या क्या है इसमें। इलस्ट्रेट, इसी का नाउन फॉर्म होता है इलस्ट्रेशन। क्लियर है। कई बार आप देखते हो कि किताबों में पिक्चर डायग्राम बनाकर कोई चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो भी एक तरीका होता है इलस्ट्रेट करने का, उसी का नाउन फॉर्म है इलस्ट्रेशन। और सही ऑप्शन हो पाएगा मैगजीन। क्लियर। चलो, थर्ड वाले के लिए हो गया मैगजीन। चौथा क्वेश्चन है, अ स्ट्रेंज और अनयूजुअल मिक्सचर ऑफ थिंग्स, कॉन्कॉक्शन, कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्स्टेलेशन। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है, और आपको ये आपने नहीं पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया है। सही ऑप्शन था उसके लिए कॉन्स्टेलेशन, यानी कि क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो ये था, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, आप उसको क्या बोलते हो, फाउंड एट अ प्लेस, तो आप उसको क्या बोलते हो, कॉन्स्टेलेशन। अगर एक साथ कई तारों का समूह है तो उसको आप बोलते हो कॉन्स्टेलेशन। लेकिन मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया। मान लो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो आपको अगर 2 ऑप्शन पता है तो वहां से आप देख सकते हो कि तीसरा ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है अ लार्ज फायर, बहुत बड़ी आग, प्रचंड आग, है ना, जो बहुत कुछ डैमेज कर दे। कॉन्कॉक्ट एक वर्ड होता है, कॉन्कॉक्ट सुना होगा। कॉन्कॉक्ट का मतलब होता है कहानी गढ़ना, पकाना,
इसी सेंस में कॉन्कॉक्ट का मतलब होता है मिक्स करना, स्पेशली खाने पीने की चीजों को, तो उसी का नाउन फॉर्म हो जाएगा कॉन्कक्शन। कॉन्फ्लैग्रेशन प्रचंड आग, कॉन्स्टेलेशन जो होता है वो होता है तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स। जो हमारे पास क्वेश्चन था, स्ट्रेंज और अनयूजुअल मिक्सचर ऑफ थिंग्स स्पेशली फूड आइटम्स, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्कॉक्शन। क्लियर, सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। एक ऑप्शन नहीं लिखा था, शायद कॉन्फेडरेशन था, इस तरह का कोई वर्ड था। The statistical study of the population, the statistical study of the population, तो जो पॉपुलेशन की स्टडी होती है उसके लिए तीन ऑप्शन है आपके पास, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और डेमोग्राफी। तो देखो सोशियोलॉजी क्या होता है, वो होता है सामाजिक अध्ययन, मतलब सोशल बिहेवियर का, सोसाइटी का। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी और सोशल बिहेवियर इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। एंड साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ या साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड or how it influences the human behavior is called psychology. And demography, the statistical study of the population, that is called demography. ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो पाएगा, डेमोग्राफी। नेक्स्ट है हमारे पास डिमिनिश इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड पे धीरे धीरे क्या हो रहा हो, डिमिनिश हो रहा हो, कम हो रहा हो। स्केलेट, ऑगमेंट, डेप्रिकेट, डेप्रिशिएट, चार ऑप्शन है आपके पास। देखो दो ऑप्शन तो क्लियर होगा कि नहीं होंगे। ऑगमेंट होता है किसी चीज के अमाउंट को बढ़ाना, है ना, टू इंक्रीज द अमाउंट, नंबर, साइज ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंट। स्केलेट करने का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना या खराब हो जाना, टू वर्स और टू बिकम वर्स या फिर टू मेक समथिंग वर्स, किसी चीज को खराब कर देना। स्केलेट का मतलब खराब करना या खराब हो जाना। ऑगमेंट का मतलब किसी चीज के साइज, अमाउंट या कुछ किसी चीज की तीव्रता को बढ़ाना। डेप्रिकेट या डेप्रिशिएट, तो ये कंफ्यूजिंग पेयर भी बन सकता है आपका। डेप्रिकेट होता है डिसअप्रूवल दिखाने के लिए, अगर आपका कोई कमेंट बहुत ही डेप्रिकेटिंग है तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा डिसअप्रूवल दिखाते हो। डेप्रिकेट का मतलब होता है टू शो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, बहुत ज्यादा डिसअप्रूवल दिखाना। क्लियर, और जो डेप्रिशिएट होता है वो धीरे धीरे कम होना, जैसे आपने सुना होगा मुद्रा का अवमूल्यन होना, तो डेप्रिशिएशन होना। सही ऑप्शन हो पाएगा हमारे पास डेप्रिशिएट, चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन हु मूव्स ग्रुप्स ऑफ काउज और शिप, जो मतलब गाय और भेड़ के समूह को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ध्यान रखना, काउ का प्लूरल तो काउज होगा, शिप का प्लूरल शिप ही होगा। ठीक है, फेस्टिडियस, ड्रोवर, न्यूमिस्मेटिस्ट, सोमनेबुलिस्ट। देखो आईएसटी लगाओ तो वो पर्सन को दिखाएगा। न्यूमिस्मेटिस्ट लास्ट वाले सेशन में पढ़ा था, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन और मेडल्स इन ऑर्डर टू स्टडी देम, तो उसको बोलेंगे न्यूमिस्मेटिस्ट, सिक्कों का संग्रह करने वाला और उनके बारे में जानने वाला। सोमनेम्बुलिस्ट होता है स्लीप वॉकर, नींद में चलने वाला, एक बीमारी होती है नींद में चलने की, दैट इज कॉल्ड सोमनेम्बुलिस्ट, है ना, उस पर्सन को सोमनेम्बुलिज्म बोला जाएगा उसे। फस्टिडियस होता है मतलब बहुत ही केयरफुल है एक डिटेल को लेकर, है ना, इज वेरी केयरफुल अबाउट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग, तो दैट इज कॉल्ड फस्टिडियस। ओयूएस सफिक्स लगा है, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पिताजी बहुत फस्टिडियस हैं, तो इसका मतलब वो हर डिटेल पे ध्यान देते हैं। अरे तुमने बोर्ड पे मार्कर देखो इधर थोड़ा सा लगा हुआ है, इसको मिटाओ, अच्छा ये लाइन टेढ़ी को इसको थोड़ी सीधी कर दो, तो आप इसके लिए यूज करोगे फस्टिडियस। सही ऑप्शन होगा ड्रोवर। ड्रोवर का मतलब क्या होता है, चरवाहा। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फेटिड स्मेल, मतलब बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल दे रहा हो। कोई चीज डिके होता है, मान लो घर में आटा ही रह गया, आप कभी देख लेना किसी बर्तन में आटा छूट गया और 2-4 दिन 5 दिन के बाद वो एक अनप्लीजेंट स्मेल देगा बहुत ही ज्यादा, तो उसके लिए आप क्या बोलते हो। 4 ऑप्शन है, क्रिस्प, न्यूटेरिक, वर्जिन और पट्रीफाई। तो देखो प्यूट्रीफाई क्या होता है, प्यूट्रीफाई होता है ये स्मेल, फेटिड स्मेल के लिए यूज करते हो प्यूट्रीफाई, जब कोई चीज डिके होती है तो। वर्जिन, अगर कोई चीज प्योर है, अपने प्योर फॉर्म में है कोई भी चीज, तो दैट इज कॉल्ड वर्जिन। क्लियर, न्यूटेरिक, कोई भी चीज बहुत मॉडर्न फैशन का है, बहुत ही नया है, तो उसको न्यूटेरिक बोलेंगे। और क्रिस्प क्या होता है, जैसे आप आलू के चिप्स खाओ या फिर बिस्किट होती है ना, कुकीज, तो इतनी क्रंची होती है, उसी को बोलते हैं क्रिस्प, है ना। खूब पका दो उन्हें, जला दो, खूब भून दो और थोड़ा उसको हार्ड कर दो, इतना हार्ड कि वो आसानी से टूट जाए, लेकिन टूटते समय जो क्रंच वाली आवाज होती है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिस्प। न्यूटेरिक कोई बहुत नई चीज और वर्जिन बहुत प्योर चीज। प्यूट्रीफाई, डिके होने के बाद जो फेटेड स्मेल आती है उसको बोलते हैं प्यूट्रीफाई। अगला क्वेश्चन है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, जो मतलब चिल्ड्रेन प्रोड्यूस करने के लिए एबल ना हो, तो ऑप्शन है फीकंड, स्टेराइल, ग्रेविड और हैबिटिक। 4 ऑप्शन है। देखो फीकंड का मतलब होता है बहुत ही उपजाऊ, है ना, बहुत ही फर्टाइल, मतलब अगर आपकी सोच बहुत फीकंड है तो आप नए नए सोच लाते रहते हो। ठीक है, मान लो आप किसी पर्सन के लिए आप बोल रहे हो कि बहुत फीकंड सोच है, बहुत फीकंड इमेजिनेशन इस पर्सन की, तो बहुत नए नए सोच लेता है। स्टेराइल होता है बंजर या जीवाणु रहित, ठीक है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, एक तो ये होता है, और दूसरा होता है कि बंजर, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। ग्रेविड का मतलब होता है प्रेग्नेंट। क्लियर है, ग्रेविड का मतलब होता है प्रेग्नेंट। और ये जो हैबिटिक वर्ड है, इसको जरा आप एक बार गूगल में सर्च करना और इसके मीनिंग को एक बार देख लेना, एक बार देख लोगे तो फिर इसका मीनिंग भूलेगा नहीं। ठीक है, चलो
तो फीकल्ड हो गया उपजाऊ, स्टेराइल हो गया बंजर, ग्रेविड हो गया प्रेग्नेंट, और हैबिटिक मैंने कहा कि आप ऑप्शन एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ए फ्यूनरल पोएम। तो फ्यूनरल पोएम के लिए ये 4 ऑप्शन है, इन चारों के ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक मैं ऑप्शन बता देता हूँ, सोनेट का आपको पता होगा, है ना, चलो बता ही देता हूँ। सोनेट क्या होता है, 14 लाइन की कविता होती है। बैलेड होता है वो गाथा गीत होता है। और जो पैरोडी होता है, पैरोडी ये एक प्रकार का मतलब कह लो कि कोई भी आर्ट, म्यूजिक, कुछ भी, किसी भी राइटिंग है, किसी के भी थ्रू अगर हम ओरिजिनल वाले की कॉपी करके उसको मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हैं ह्यूमरस तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड पैरोडी। जैसे आप देख लो अर्णब गोस्वामी के लिए अभी इस समय कपिल शर्मा के शो में बहुत सारा उनका मजाक ऐसा हुआ है, ऐसा मतलब बार बार आपको दिख रहा होगा ये सब चीजें, तो वो क्या है, पैरोडी है। और एलिगी होता है फ्यूनरल पोएम यानी कि शोक गीत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा एलिगी। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 10 क्वेश्चन थे, ऐसे ही डेली करके हम 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं। इडियम्स के लिए एमबी बुक है हमारे पास, और वन वर्ड के लिए ये ब्लैक बुक हम कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे मुझसे जितना हो पा रहा है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि सर एडिटोरियल भी पढ़ा दीजिए। जब कोई अच्छा एडिटोरियल होगा, मुझे लगेगा कि कोई बहुत बढ़िया एडिटोरियल, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, तो मैं उनको करा दूंगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स के 20 वर्ड 82 से 104 तक, ठीक है। तो अगले 20-22 वर्ड है वो ये है। पहला वर्ड हमारे पास क्या है, शोल। शोल का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फिश दे आर स्विमिंग टुगेदर, मतलब एक साथ वो तैर रहे हो, जा रहे हो, तो उनके ग्रुप को बोलते हैं शोल। क्लियर है। अगला वर्ड है साइनक्योर। देयर विल बी हाई सैलरी बट नो वर्क, मतलब बहुत सारा पैसा हो लेकिन कोई काम ना हो, तो इसको बोलते हैं साइनक्योर यानी कि आराम की जॉब। काफी सारे वर्ड आपको आ रहे होंगे। टीटो टेलर, वन हु नेवर टेक्स एल्कोहल इन हिज लाइफ, तो उसको बोलते हैं जिसने कभी एल्कोहल नहीं लिया हो, तो उसको बोलते हैं टीटो टेलर, कभी शराब को हाथ न लगाने वाला, एल्कोहलिक ड्रिंक न लेने वाला। यूनिवर्सल, जो हर जगह पाया जाता हो, फाउंड एवरीवेयर, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। यूजरर, सूदखोर, वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको यूजरर बोलेंगे। वेटरन, हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवी। रेथ, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ध्यान रखना, रेथ WRETH, ई नहीं है, ई लगा दोगे तो वो वर्ब बन जाएगा, है ना। ये रेथ नाउन है इस समय। फूलों का एक हार जो कि कॉफिन पे या ग्रेप पे प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। एक्रोनिम, पहले अक्षर से, पहले लेटर से मिलकर बना एक शब्द, जैसे ATM है ना, BOB है, SBI है, तो वो एक्रोनिम है। एस्थेटिक, कनेक्टेड विद ब्यूटी, ब्यूटी से संबंधित, कोई भी चीज अगर ब्यूटी से रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक, सौंदर्य से संबंधित। एलियन, फॉरेन, विदेशी। एम्बिग्यूअस, वो यूएस सफिक्स लगा है, एडजेक्टिव है। आई थिंक आप सभी के लगभग पार्ट ऑफ स्पीच समझ पा रहे हो। जैसे वेटरन है तो अनुभवी, वेटरन एक्टर है, एडजेक्टिव हो गया। यूजरर, किसी पर्सन को बोलोगे, सूदखोर बोल रहा हूँ, ठीक है। और मान लो रेथ है तो नाउन है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है। एक्रोनिम नाउन है, एस्थेटिक आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एलियन आपका नाउन एडजेक्टिव दोनों हो जाएगा, क्योंकि किसी पर्सन को भी आप एलियन बोल सकते हो, प्लस एलियन इन्वायरमेंट है वहां का, तो बोल सकते हो। एम्बिग्यूअस, नॉट क्लियर, अस्पष्ट, वेग। शोल, मछलियों का झुंड। साइनक्योर, ऊंची मतलब हाई जॉब, हाई सैलरी बट देयर विल बी नो वर्क। टीटो टेलर, जो शराब को हाथ न लगाए। यूनिवर्सल, फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह हो। यूजरर, जो सूदखोर हो, लैंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। वेटरन, अनुभवी, हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। रेथ, फूलों का एक हार जो कि कॉफिन या ग्रेप पर चढ़ाया जाए। एक्रोनिम, पहले अक्षर से मिलकर बना हुआ। एस्थेटिक, सौंदर्य से संबंधित। एलियन आपका विदेशी, फॉरेनर। और एम्बिग्यूअस आपका अस्पष्ट। एनार्किस्ट, IST लगाए तो वो पर्सन हो गया। एनार्की मतलब होता है अराजकता, जहां नियम कानून की अनदेखी हो रही हो, नियम कानून को कोई तवज्जो न दी जा रही हो, तो एनार्किस्ट वो पर्सन जो कि नियम कानूनों के लिए क्या कर रहा हो, पूरी तरह से उनको अनदेखा कर रहा हो। एंथ्रोपोलॉजी, अध्ययन है किसका, मानव जाति का, ह्यूमन रेस का। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। अप्रेंटिस, कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, कोई पर्सन मेरे पास आता है और कहता है सर मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मेरे साथ रह के जो कुछ भी सीखता है, तो उस टाइम पे उस पर्सन को बोलेंगे अप्रेंटिस, सीखने वाला। एक्वेरियम, एक प्रकार का वाटर टैंक जिसमें मछलियां और वाटर प्लांट रहते हो। अरिस्टोक्रेसी, ये भी एक प्रकार का शासन है, जैसे ब्यूरोक्रेसी होता है उसी तरह अरिस्टोक्रेसी होता है। अरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, कुलीन वर्ग का शासन, हाई रैंक के लोग होते हैं उनका शासन होता है अरिस्टोक्रेसी। बैरोमीटर, वायु दाब मापी यंत्र। बैरेक्स, ध्यान रखना एक वर्ड बैरेक भी होता है और एक वर्ड बैरेक्स भी होता है, केवल एस हटा देने से इसका मतलब बदल जाता है। ये जो बैरक है वो वर्ब है, केवल बैरक है तो वर्ब है, और बैरक्स क्या है, नाउन है। बैरक्स होता है छावनी जहां पे सोल्जर रहते हैं, और बैरक क्या होता है, मतलब एक तरह से चिल्लाना अपने सपोर्ट में या प्रोटेस्ट में, किसी चीज के सपोर्ट या प्रोटेस्ट में चिल्लाना, बैरक करना। बिगट, विचारों में कट्टर, बिगट। ब्यूरोक्रेसी, जैसे भी बताया था अरिस्टोक्रेसी उसी तरह होता है ब्यूरोक्रेसी।
ऑफिशियल्स जहाँ पे होते हैं, शासन कर रहे होते हैं, वो इलेक्टेड नहीं होते, हम लोगों के द्वारा चुने नहीं गए होते, उनको मतलब सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया होता है। तो वो जो शासन व्यवस्था होती है दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। इसके अलावा ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे नियम कानून इतने पेचीदे हो जिनको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो। और बुरो का मतलब क्या होता है, जैसे जमीन के अंदर खुदाई करके अपने रहने के लिए जो घर बना ले, जैसे खरगोश है वो क्या करता है, अपने लिए घर बनाता है जमीन के अंदर खुदाई करके, तो उस घर को बोला जाता है बुरो। क्लियर हो गया। एनार्किस्ट अराजकतावादी पर्सन है। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति का अध्ययन। अप्रेंटिस सीखने वाला, जो भी कोई व्यक्ति सीख रहा हो। एक्वेरियम एक फिशिंग टैंक कह सकते हो, वाटर टैंक बोल सकते हो। अरिस्टोक्रेसी कुलीन वर्ग का शासन। बैरोमीटर तो वायुदाबमापी यंत्र। बैरक्स छावनी, बैरक आपका वर्ब है। बिगट विचारों में कट्टर। ब्यूरोक्रेसी तो ऑफिशियल्स का शासन। और बुरो का मतलब होता है जमीन के अंदर खुदाई करके बनाया गया घर, स्पेशली खरगोश के द्वारा या जमीनी जानवर, जो भी उस तरह के जानवर होते हैं वो अपने लिए घर बनाते हैं, तो उनको बुरो बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स थे आज के 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड वर्ड्स थे। सभी वर्ड्स 4 से ज्यादा बार आए हुए हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को